साथ दिहाइयाँ उसको। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल शायद आप लोग सुने होंगे कि नहीं पता नहीं, कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पीओके में आकर के भारत को धमकी दिया है। और एक तो इसको लैक ऑफ नॉलेज है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू कितने, बोलता है 20-22% हिंदू पाकिस्तान में, पता नहीं इसको किसने बताया है। तो इसको कुछ पता भी नहीं है। फिर बोलता है कि इंडिया से हमारे ऊपर इंडिया के खिलाफ 3 लड़ाई थोपी गई है हमारे ऊपर, हम 3 की नहीं 300 लड़ाइयाँ लड़ेंगे। ये अनवारुल काकड़ जो है वहाँ का निगरान प्राइम मिनिस्टर है, जो कुछ दिन के लिए बना हुआ है, केयर टेकर जैसे होते हैं। इसको इतनी अक्ल नहीं है कि पाकिस्तान के पीओके के मुजफ्फराबाद में बैठ के तुम लंबी लंबी जबानें तो चला सकते हो कि इतनी लड़ाई लड़ेंगे, ये करेंगे। तो अनवारुल काकड़ को मैं एक इंडियन बोल रहा हूँ कि अब कभी तुमने जुर्रत की ना इंडिया पे अटैक करने की, तो ये आखिरी लड़ाई होगी तुम्हारे ऊपर। बड़ा तुम एटम बम की गर्मी है ना, पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। और ये जो पीओके के लोग जो है वहाँ बैठ करके मुजफ्फराबाद में इसकी बातों पे ताली बजा रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये जितनी बातें कर रहा है ये आपकी जान का दुश्मन है। आपके जान को खतरा होगा, लड़ाई होगी इंडिया, ये तो भाग जाएगा लंदन वंदन कहीं। तो पीओके के लोग उनको भी होश के नाखून लेना चाहिए। और ये भारत की से बड़ी बड़ी कि कश्मीर हमारा जगलरी वेन है, फलाना है, धमाका है। अरे तो कुछ करो ना यार, 75 साल से क्या कर लिया इंडिया? 1 इंच ले सके हो क्या? वहां से आतंकवादी भेजते रहते हो, और वही तुम्हारी एक सस्ती लड़ाई रहती है। कभी जुर्रत मत करना इंडिया पे अटैक करने का। अनवारुल काकड़, तुम्हारे तो कोई हैसियत ही नहीं है। 2 कौड़ी को कल लात मार के भगा दिए जाओगे। बस अंग्रेजी बोल लेते हो तो सोचते हो कि सबसे बड़े पाकिस्तानी विद्वान तुम ही हो। और इंडिया की तरफ अगर बुरी आंख से देखा, तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी तुम लोग की, समझ लेना। अभी वो इंडिया नहीं रह गया है। तुम्हारी जरूरत हो कुछ करके देखो तुम लोग जो है। और तुम लोग से हमें लगता है कि जब तक ये सॉयल है ना, धरती है ना, जब तक धरती माता है ना, तब तक तुमसे इंडिया की दुश्मनी चलती रहेगी। तुम इंडिया का एक बाल बांका नहीं कर सकते। जब लड़ाई करोगे मरोगे सब लोग। जितनी लड़ाइयाँ कारगिल में लड़ाई किया, इतने अपने पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मरवा दिया ना, क्या मिला तेरे को? तुम इंडिया को धमकी देते हो, शर्म नहीं आती? इतने बड़े देश को धमकी देते हो, और और अपने पब्लिक को खुश करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। फ्रेंड्स, अभी मैं कहता हूँ कि किस तरह से ये धमकी दे रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही है? कश्मीर इसके बाप का है क्या कि ले लेगा? इसकी हैसियत है कि कश्मीर ले लेगा? वहां पे मजहब के नाम पे बस भड़का सकते, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। 2-4 ट्रेंड आतंकवादियों को जहन्नुम में भेजने के लिए भेज देते हो यहाँ कश्मीर में। इसके ज्यादा मत कुछ सोचना, मत कुछ करना, लंबी लंबी जबान चलाते रहो गधों की तरह। और ये गधों की तरह चीखो, कुत्तों की तरह भौंको बस वहां पे। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत मत करना तुम लोग, नहीं तो इतनी बुरी तरह मारे जाओगे ना कि गिनते नहीं बनेगा। तुम लोग तो इतने बेशर्म हो पाकिस्तानी की, अपने जो मार्टर, जो उनके फौजी जो बेचारे देश के लिए लड़ने के लिए आते हैं, कारगिल वगैरह में आए थे, उनकी बॉडी लेने के लिए मना कर देते हो। इतने तो निकम्मे हो। मजहब के नाम पे सारे करप्शन कर रहे हो, जबकि तुम्हारे मजहब में हराम की कमाई बैन है, उसको गलत समझा जाता है हराम। और ऊपर से सारे सब करप्ट भरे पड़े हो तुम पाकिस्तान में, और दूसरों को शिक्षा देते रहते हो। तो जाके रोते रहो, अमेरिका के पास जाओ, यूरोप के पास जाओ, चीन के पास जाओ, जाके रोते रहो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्या अमेरिका, यूरोप या चाइना क्या कर लेगा इंडिया का? उन लोग की हिम्मत है कि बोल दे इंडिया से कुछ जो है? अब चारों तरफ भीख मांगते रहो और लंबी लंबी जबान चलाते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। देखिए क्या बकबक कर रहा है, आप जरा इस वीडियो में देखिए। के ऐवानों में और पाकिस्तानी अवाम में अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान वकील है
लेकिन इस मुकदमे में उसको अपने आबा व अजदाद के हिस्से में जो जायदाद आई है उसका मुकदमा लड़ रहा है। ये मेरी अपनी जमीन का मुकदमा है, ये मेरे अपने लोगों का मुकदमा है। मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी के ज़हन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले, वो कश्मीर में भी दूर कर ले, वो पाकिस्तान में भी दूर कर ले, और वो श्रीनगर और बारामूला में भी दूर कर ले। देखा आपने, एक नंबर का बेअकल प्राइम मिनिस्टर वहाँ का बना हुआ है निगरान। इसकी कोई जवाबदेही तो है नहीं, पब्लिक की वोट से तो बना नहीं है। इसको तो आर्मी ने ले आके बैठा दिया है, और आर्मी का चीफ बैठा हुआ है अमेरिका में। वो गया होगा भीख मांगने, या अमेरिका बोलेगा ऐसा करो वैसा करो तो वो करने के लिए तैयार होगा। ये तो किराए पे बिकने वाली आर्मी है पाकिस्तान की। किराया दो, जो मर्जी आया करवा लो। देख लिया आपने क्या बक रहा है ना फ्रेंड। इनकी जरूरत है, ये इंडिया से पंगा लेके देखो ना अभी। अब वो पहले वाला इंडिया नहीं है कि तुमको खुश करने के चक्कर में रहता था। अब लेके देखो पंगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरी भी सुनिए चैनल है, और उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।